अब नारद जी के भीतर अहंकार आ गया, नारद जी के भीतर अभिमान समा गया। अब उन्होंने जाते से कहा हर हर महादेव, जैसे हर हर महादेव बोले शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिव जी के नेत्र ऐसे खुलते नहीं है, पर हर हर महादेव बोलता है ना कोई व्यक्ति तो नेत्र खुल जाते हैं। आप ओम नमः शिवाय जप रहे हो तो शंकर जी भी तुम्हारे साथ में आंख बंद करके जपते रहेंगे। तुमने जपना चालू करा तो शिव तुम्हारे साथ जपेगा, पर तुमने जैसे ही मंदिर में पहुंचते से कह दिया हर हर महादेव, शंकर भगवान के नेत्र खुल जाएंगे। उसका कारण क्या था? गंगा जिस समय भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, गंगा मैया जिस समय शिव की तप साधना में डूबी हुई थी और भगवान शंकर को पति बनाना चाहती थी, पर गंगा शिव को पति नहीं बना सकी, पार्वती शिव के पति हुए। तब गंगा ने वर मांगा था कि मुझे एक वर दे दो। क्या वर? गंगा कहती है संसार में ऐसे कई लोग होंगे जो गंगा नहाने भी नहीं आएंगे। संसार में ऐसे कई लोग होंगे जो गंगा नहाने नहीं आएंगे। शिव मांस और हड्डी ये दोनों एक साथ गंगा में आ जाए तो समझ लेना पूर्वजों की कृपा है। क्या क्या चीज? जम के बोलिए जरा। मांस और हड्डी ये दोनों एक साथ अगर गंगा में आ जाए तो समझ लेना शंकर की कृपा है, पूर्वजों की कृपा है। नहीं तो दुनिया के लोगों की तो केवल हड्डी हड्डी आती है, मांस तो घर ही रह जाता, जल के राख, केवल हड्डी आती है। अगर कभी आप गंगा नहाए हो शरीर से जीते जी तो बड़े प्रसन्न हो ना, बाबा ने बड़ी कृपा करी कि गंगा नहा ली हो, बड़ी कृपा करी है भोलेनाथ जी ने, गंगा नहा ली। बड़ा दयालु है भोलेनाथ, बड़ा कृपा। गंगा ने वर मांगा। क्या वर मांगा गंगा ने? गंगा ने एक वर मांगा, मुझे एक वर ऐसा दे दो कि व्यक्ति कहीं पर भी रहे और एक बार हर हर गंगे कह दे, हर हर महादेव कह दे, तो ही उसे गंगा के स्नान का पुण्य मिल जाए और मेरे भोलेनाथ का उसको दर्शन नेत्र खोल कर हो जाए। केवल नेत्र खोल कर। शिव के नेत्र हमेशा बंद रहते हैं, कभी कभी खुलते हैं, कभी कभी खुलते हैं, पर हर हर महादेव जब कहा जाता है शंकर को लगता है कि मेरी गंगा मेरे सामने आ गई मुझसे वर मांगने के लिए। शिव नेत्र खोलकर आपको भी वर प्रदान कर देते हैं। वो ओघड़दानी वो शिव है, वो शंकर है। हर हर महादेव कहने में शिव की साक्षी हो जाती, गंगा की साक्षी हो जाती। हर हर गंगे कहकर नहाने में गंगा का जल पवित्र, जो बाल्टी में पानी होगा वो भी पवित्र गंगा जल होगा, वो भी गंगा। महाराज देव ऋषि नारद ने जैसे हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव जैसे बोला, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्योंकि हर हर महादेव संबोधन ही ऐसा है। आप संबोधन करो, किसी मंदिर में जाना, लोग ओम नमः शिवाय जप रहा हो, कोई अनुष्ठान कर रहा हो, कोई पूजन कर रहा हो, और तुम मंदिर में जाते से घंटी भी मत बजाना, तुम तो बजाना ही मत ही, बस एक बार जम के दोनों हाथ उठाकर बोल देना हर हर महादेव। जितने जाप में लगे होंगे नहीं आंख बंद करके भी, वो भी एक आंख खोल के देख लें कौन आई है। वो जब इतना सारा लोग आंख खोल के देख लेगा तो क्या महादेव नहीं देखेगा? प्रैक्टिकल करके तो देखो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके देखो कि महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। होना चाहिए प्रैक्टिकल। एक बार एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, पियोगे तो बर्बाद हो जाओगे, गटर में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का एक पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात कह रही है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा, उसको तो ज्ञान दे नहीं रही और हमको ज्ञान दे रिया। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। और महाराज जी उठकर क्या बोले तो महाराज जी ने एक ही बात की, भैया देखो मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर मुंह से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो नाली में पड़ा है देख के समझ जाओ कि ऐसी गति तुम्हारी होगी। समझना तुमको, प्रैक्टिकल जरूर करो एक बार।
कि सीहोर वाले महाराज बोले शिव महापुराण में, कुंवरेश्वर धाम में जब कथा चल रही थी तो सीहोर वाले महाराज बोल दिए। क्या बोले कि प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? कि एक बार मंदिर में जाके भले घंटी ना बजे पर हर हर महादेव जरूर कहा जाए, हर हर महादेव सब जरूर कहा। सबका ध्यान। अच्छी जम के चिल्ला के बोलो, नहीं तुम बढ़िया साड़ी माड़ी पहन के जाओ, सिर पे पल्लू मल्लू धरा, बढ़िया जोरदार पिन मिन खुशी सब बढ़िया, और जोरदार जाके और जैसे चिल्ला के बोले हर हर महादेव। अब जैसे ही बोले तो जितना मंदिर के अंदर सब राम जी बड़ी भयंकर बोली है, बड़ी। और मंदिर में कहीं का घंटी भी बजा रही हो नहीं तो पहले घंटी बजाने के बाद सबसे पहले शंकर जी के तो बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें देखेगा कहां से आई है, कौन सी पुराण सुनी इसने, कौन सी तो ये समझ। जब दुनिया देख सकती है तो महादेव क्यों नहीं देखेगा? क्यों नहीं देखेगा? और शिव शंकर देव ऋषि नारद के सामने नेत्र खोलकर बोले क्या क्या चाहिए बोलो। देखिए संबोधन, गरुण घंटी क्यों बजाई जाती है, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटाल क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के अंदर, कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में उस घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली का नाद क्यों करा जाता है, शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो लिंग पुराण कहती है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुण घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तपी तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान पुण्य स्मरण हो रहे होते हैं, उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं, मात्र घंटी का नाद कर देंगे। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली का नाद शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? उसका कारण उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा, तप कर रहा, साधना कर रहा, अभिषेक कर रहा, पूजन कर रहा, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का पुण्य हमारे खाते में 1 सेकंड में आ गया। और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं, शंकर को रिझाया, शिव ने तुरंत दे दिया। घर में गरुण घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुण घंटी कोई खेलने के लिए नहीं देता, खिलौने दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुण घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुण घंटी का जब नाद करा जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी बजाना पूजन के समय पर, स्मरण के समय पर, भजन के, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती, समय समय पर। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ ना तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो। ऐसा नहीं कि तुम लेट बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, ऐसा ही नहीं कि लटकी है तो बजाए जाओ। क्या मतलब? वो घंटी को बजाने के लिए आएगी? नहीं, उसका एक समय, उसका एक संबोधन, उसका एक आनंद। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। दोष दोष। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं, लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद है तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है जिससे बजे ना। क्यों? कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश हैं या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीव को, मात्र घंटी बजा देने पर, अगर भगवान विश्राम कर रहे।
भगवान विश्राम अवस्था में है, पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय 11 बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद होने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक। और उस बीच में तुमने तो देख लिया कि पट बंद है, तुम तो आ गए, तुमने तो मन में सोचा हम तो इंदौर से आए, हम तो भोपाल से आए, हम तो वहां से आए, हम तो वहां से आए, और भगवान का मंदिर बंद है तो क्या हुआ, हम तो घंटी तो बजाएंगे, तो बजा ले जा। 11 ब्राह्मण भूखे रहने का दोष तुम्हारे खाते में। वो नाथ पुकारने का समय होता है, भगवान को पाने का एक समय, एक घड़ी, एक पल, एक क्षण होता है। देवऋषि नारद के मन में वो अभिमान जो था वो सामने प्रस्तुत हो गया। हर हर महादेव कहा देवऋषि नारद ने, वो कहीं कहीं भगवान की कृपा होती है, कहीं परमात्मा की दया होती है, तब जाकर हर हर महादेव का संबोधन हमारे मुख से निकल पाता। फिर कहूंगा 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और मनुष्य की देह मिलने के बाद भी अगर आप शंकर के भगत हो गए, शंकर के उपासक हो गए, शिव के हो गए, तो फिर कोई जन्म नहीं मिलता, क्योंकि मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव, मृत्यु लोक का देव है। और उस मृत्यु लोक के देव ने आपको अगर गले लगा लिया तो फिर कहां जाना है, इसके सिवा कहां जाना है, फिर यही, फिर हमें 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 कहीं नहीं जाना, हमें शंकर के सिवा किसी और जगह नहीं, शिव की ही आराधना।